अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। हाजिर हुई एक और वीडियो के साथ। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स फिजिक्स ग्रेड 9 का 3rd नंबर न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करा दे। तो मैं आज उसी पे वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उस स्टूडेंट के लिए। आप लोगों को भी कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है कि न्यूमेरिकल को आराम से पढ़ लेना है और आप लोगों ने इसको समझ लेना है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल को समझ जाते हैं तो आप लोग का आधे से ज़्यादा काम तकरीबन हो जाता है। फिर आप लोग उससे डेटा निकाल सकते हैं, उसका गिवन डेटा, और उससे क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। अ बुलेट एक्सेलरेट्स, एक गोली है वो एक्सेलरेट करती है द लेंथ ऑफ ए बैरल। लेंथ ऑफ बैरल ऑफ ए गन का क्या मतलब है? बंदूक की नाली। बंदूक की नाली का लेंथ कितना है हमारे साथ? वो 0.750 है। और मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का कितना है? 5.35 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बुलेट है, एक गोली है जो कि एक्सेलरेट करती है इस मैग्नीट्यूड से 5.35 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और उस कितने डिस्टेंस में वो एक्सेलरेट करती है? 0.750 में। 0.750 मीटर उस बंदूक की नाली का लेंथ है। मतलब बंदूक की नाली में जब ये गोली गुजरती है तो उसका लेंथ इतना है और इतनी एक्सेलरेशन में वो आ जाती है। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट एग्जिट्स द बैरल। बैरल मतलब बंदूक की नाली से वो गोली जो है किस स्पीड से निकलेगी, मतलब उसका फाइनल स्पीड क्या होगा जब वो बंदूक की नाली को, बंदूक की नोक को छोड़ेगी। तो ये आप लोगों ने समझ लेना है, न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड कर लेना है। इससे डेटा मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूमेरिकल नंबर 3 है मेरे साथ, और इसमें डेटा क्या है? एक्सेलरेशन इस बुलेट में कितना आ जाता है? 5.35 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि हमारे साथ डिस्टेंस कितना है? बैरल का लेंथ कितना है? बंदूक की जो नाली है उसका लेंथ हमारे साथ है 0.750 मीटर है। और ये हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइनल स्पीड हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपने दिमाग से ये बात निकालेंगे, अपने दिमाग पे थोड़ा फोकस करेंगे, और ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि बंदूक में जो गोली होती है वो रेस्ट पे होती है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप लोग क्या लेंगे? वी इनिशियल उसकी आप लोग 0 लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ डेटा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। तो ये आप लोगों के जहन में ये आइडियाज़ होने चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जबकि हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस हमारे साथ जो बैरल ऑफ गन है उसका डिस्टेंस कितना है? 0.750 है। और एक्सेलरेशन हमारे साथ उसमें इतना प्रोड्यूस होता है। बैरल से निकलते वक्त जो स्पीड है वो हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेना है? आप लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे। हमारे साथ क्या क्या है उसमें? हमारे साथ फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस 8। यहाँ पे भी आप लोगों ने हाजिर दिमागी इस्तेमाल कर लेनी है। यहाँ पे हमारे साथ टाइम नहीं है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे साथ क्या है? 2as इक्वल्स, सॉरी, सेकंड इक्वेशन हमारे साथ है s इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों में हमारे साथ टाइम है और टाइम यहाँ पे हमारे साथ गिवन नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लेते हैं। तो 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो हमारे साथ एक्सेलरेशन भी है, एस भी है, 2 तो एक नंबर है, वी एफ हमने फाइंड आउट करना है, जबकि वी आई भी हमारे साथ मौजूद है। तो इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज़ करके इससे वे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2as यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब हमने वी एफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और ये टर्मिनोलॉजी हमारे साथ वैसे भी 0 है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, हमारे साथ वी एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2as को मैं इस तरफ लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने लिख दिया। मैंने वी एफ फाइंड आउट कर लेना है, तो दोनों साइड पे आप लोग अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पे मैं अंडर रूट इस तरफ भी लिखता हूँ, वी एफ स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल्स 2as अंडर द रूट। अंडर रूट की वैल्यू से आप लोगों ने नहीं डरना, वो कैलकुलेटर में सिंपली हो जाते हैं। तो यहाँ से मेरे साथ वी एफ की वैल्यू क्या आ जाती है? वी एफ इक्वल्स 2as अंडर द रूट। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। 2 हमारे साथ ये नंबर है, ए की वैल्यू हमारे साथ है 5.35 इंटू 10⁵ मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, आखिर में हम लोग वेलोसिटी की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड वो लिखेंगे। और एस की वैल्यू मेरे साथ है 0.750।
0.750 और इन सारों पे मैंने अंडर रूट ले लिया। अब ये जो वैल्यू है 10⁵ इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, या आप लोग इस तरह से करें कि इसको इवन नंबर्स में लेकर आए। इवन नंबर्स में क्यों लेकर आना है, ये ट्रिक भी आप लोगों को मैथमेटिक्स के रूल से समझ आ जाना चाहिए। जब आप लोगों को इसको इक्वेशन को हम लोग इस वैल्यू को इवन के टर्म में लेकर जाए तो उससे हमारे साथ क्या होगा, ये अंडर रूट से निकल जाएगी। तो इसको मैं किस तरह से इवन में लेकर जा सकता हूँ, ये 5 पॉइंट या इस नंबर को मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एक और ये डेसिमल जो है ये इस तरफ लेकर आता हूँ। तो मैथमेटिक्स के रूल से ये हमारे साथ साइंटिफिक का जो रूल है 2, ये मैं वैल्यू बाकाया सेम लिख देता हूँ। 5.35 अपनी जगह लिख देता हूँ, 10⁵ अपनी जगह लिख देता हूँ, जबकि यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ 0.0750। इसको मैंने एक और ज़ीरो बढ़ा दिए। इसका जो डेसिमल है ये मैं इस तरफ लेकर आया, इस नंबर को मैंने छोटा किया तो मैं 10⁻1 साथ में लिख देता हूँ। अब ये 10⁻1 और ये दोनों मैं ऐड कर देता हूँ, ये 10⁻6 हो जाएगा। तो मेरे साथ क्या हो जाएगा 25.35 और ये नंबर मैं साथ में लिख देता हूँ 0.0750। ये कैलकुलेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, बीइंग अ 10th क्लास स्टूडेंट। तो ये हमारे साथ 10⁵ और 1 ये दोनों मैंने 6 लिख दिया। ये मैथ्स में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तो ये मेरे साथ इस तरह से हो जाएगा। अब ये 10⁻6 पे मैं अलग से अंडर रूट लिखूंगा और इस वैल्यू पे मैं अलग से अंडर रूट लिख सकता हूँ। ये मैथमेटिक्स के रूल्स है अंडर रूट के लिए। तो ये मेरे साथ क्या होगा 2 × 5.35 × 0.0750, जबकि मैं इसके 10⁻6 को मैं लिख सकता हूँ 10³ होल स्क्वायर। इस तरह से मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं ये इसका स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म कर देना चाहता हूँ। अब इन सारों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें और इस पे अंडर रूट ले ले तो ये मैं कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर से करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उस टाइम मैंने साइंटिफिक से किया हुआ था तो कुछ स्टूडेंट्स को उसमें मुश्किलात थी। तो मैं लिख देता हूँ 2 × 5.35 × 0.075। तो ये मेरे साथ क्या आ जाता है 0.8025। ये मैं लिख देता हूँ 0.8025 अंडर द रूट, और यहाँ पे मेरे साथ ये 10³ आ जाता है। 10³ मैंने लिख दिया और ये स्क्वायर अंडर रूट इसका कट जाता है। अब आती है इसकी बारी। ये मेरे साथ है, मैं इसको पोर्ट्रेट लॉक से निकाल लेता हूँ। अब मैं इस पे अंडर रूट ले लेता हूँ, इस वैल्यू पे अंडर रूट, ये वैल्यू 0.0, ये आप लोग देख सकते हैं 0 नहीं है, ये मैं क्रॉस कर देता हूँ 0.8025 इक्वल्स। तो ये मेरे साथ आता है 0.895 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो ये मेरे साथ इस तरह से ये वैल्यू आ गई। मैंने अंडर रूट इस पे ले लिया और 10⁻3 को मैं एज इट इज़ लेकर आया। सिंपल कैलकुलेशंस मैंने की, ये होपफुली मैं एक्सप्लेनेशन से कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे अब 10⁻3 है तो साइंटिफिक नोटेशन में मैं ये डेसिमल इस राइट साइड को 3 डेसिमल मूव कर सकता हूँ। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 895 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे साथ क्या हो जाएगा, ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा इस बुलेट का जब इससे बैरल से निकलते वक्त। तो ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 2 का 3rd नंबर न्यूमेरिकल। स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था, होपफुली उसको अभी समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को भी कोई भी मसला हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसी पे मैं एक्सप्लेनेटरी वीडियो इस तरह से बना लूँगा। शुक्रिया।